और बहुत से लोगों के पांडे जी, मैं अभी नाम से परिचित नहीं हूँ, लिखना चाहिए था। आप सब लोगों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और आप लोगों का एक तरह ऋणी रहूँगा कि आप लोगों ने मेरी व्यथा को सुना। और मैंने आप लोगों से भी यही कहना है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे पक्ष में कोई मतलब मैं खुद ही अपना पक्ष नहीं रखना चाहता। तो जो है कोर्ट के आदेश देते हुए संलग्न किए हुए हैं उसमें, और एक जो है चीफ सेक्रेटरी को जो कंडेम्ड हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी संलग्न किया है। वो सब मेंशन करते हुए मेरी जो है जो अपॉइंटमेंट लेटर था उसमें मेंशन किया हुआ है। उस सब चीज को मेरी जो व्यक्तिगत पत्रावली शासन और विभाग के अंदर चली थी नियुक्ति की, वो पत्रावली ही गोल कर दी गई है। मेरे द्वारा बार बार कहा गया कि भाई अगर ये पत्रावली गोल कर दी गई है तो मुझे एफआईआर दर्ज की हुई प्रतिलिपि चाहिए। किसने करी पता लगे। ये नहीं चलेगा कि आप कह रहे हो कि नहीं मिल रही। तमाम नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से यहाँ प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय में बीते 10 जून से बेमियादी धरने में बैठे सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश टकराल जी के मामले में आज डायरेक्टर से बातचीत हुई और बातचीत के बाद जो भी निर्णय लिया गया उस बारे में हरीश टकराल जी से बात करते हैं। हाँ टकराल जी, क्या बातचीत हुई और क्या आपका धरना जारी है या आगे स्थगित कर दिया है, प्लीज़ बताएं। धन्यवाद पांडे साहब। सबसे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार आपका हूँ कि आपने जो एक मुहिम मैंने अपने न्याय के लिए छेड़ी थी उसमें आपका अपूर्ण सहयोग जो मुझे मिला उसका मैं ऋणी हूँ। पांडे साहब, मैं जो है लगातार 10 तारीख से धरने पे हूँ और निदेशक महोदय से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज निदेशक महोदय से मुलाकात हुई। हमारा जो है गवर्नमेंट पेंशनर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तमाम प्रतिनिधि जो भी हमारे बल्कि इसके प्रदेश अध्यक्ष श्री बच्चू सिंह रावत जी और अन्य यहाँ लीलाधर पांडे जी और जो भी पदाधिकारी, वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य थे, उनका पूर्ण सहयोग और समर्थन मुझको मिला। मैं उससे अभिभूत हूँ और मैं उनके सहयोग से बहुत ज़्यादा अभिभूत हूँ कि उन्होंने हर प्रकार से मुझे अपना सहयोग दिया और आगे भी देने का आश्वासन दिया कि जब भी आपको हमारी आवश्यकता होगी हम आपके लिए रात दिन तत्पर हैं। मैं बहुत आभारी हूँ संगठन के अपने और विशेषकर आपका और अपने निदेशक महोदय के प्रति हमारा शुरू से एक सकारात्मक रूप इसलिए कि ये बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान हैं और इनके द्वारा कर्मचारियों की कोई भी समस्या उसके निदान के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। क्या आउटपुट क्या निकल के आया? आउटपुट निकल के यह है कि जो पिछली कमेटी बनी थी एक तरह साहब ने उसको डिसॉल्व कर दिया है। ये कमेटी गलत है, तो अब नई कमेटी का गठन साहब जो है कल बाहर हैं, परसों तक नई कमेटी का गठन कर दिया जाएगा। 10 दिन का टाइम दिया है उसमें 10 दिन का जो है पुनर्विचार के लिए 10 दिन के अंदर पुनः बैठक का समय निश्चित किया गया है और मुझसे अनुरोध किया गया कि मैं अपना धरना स्थगित कर दूं। तो इस कारण निदेशक महोदय की भावना और अपने सभी प्रतिनिधियों के विश्वास के ऊपर मैं अपना धरना 10 दिन के लिए स्थगित कर रहा हूँ। 10 दिन बाद जो भी स्थिति होगी आप लोग को सम्मुख पुनः धरना होगा या कार्य होगा वो तो वक्त बताएगा और उसके साथ प्रस्तुत होगा। इसके साथ साथ मेरे मीडिया के समस्त ये हल्द्वानी के जितने मीडिया थे इनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इनके द्वारा बहुत ही विस्तृत और पूर्ण सहयोग मुझको दिया गया, उसका मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। तो आपने धरना स्थगित करने संबंधी पत्र निदेशक महोदय को पत्र दे दिया, निदेशक महोदय ने उसको मार्क करके संबंधितों को उपलब्ध करा दिया। और बढ़िया बधाई आपको, धन्यवाद, थैंक यू।
तो ये सेवानिवृत्त लेखाकार हरीश डबराल के द्वारा जो 10 जून से यहाँ पर बेमियादी धरना दिया गया, उससे उनके व्यक्तिगत प्रकरण, लंबित प्रकरणों को लेकर तो जो भी हुआ, लेकिन राज्य गठन के बाद इस निदेशालय के अंदर जितने भी छात्रशुदा कार्मिकों का समायोजन हुआ, उन सारे समायोजनों पर एक गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं कि जो समायोजन के माध्यम से जो समायोजन के जरिए जो नियुक्तियां हुई, वो उनकी वैधता पर सवाल खड़े हुए हैं। अब यहाँ ये श्री डबराल के स्थायीकरण के मामले में और अन्य मामलों को लेकर जो 2002 में इनका समायोजन हुआ, और उसके बाद ये बेसिकली खनिज निगम के एम्प्लॉय थे, और जब खनिज निगम बाइंड अप हुआ तो वहाँ से छटनीशुदा होकर हाईकोर्ट के निर्देश पर शासनादेश के तहत समकक्ष वेतनमान और पदनाम पर शासन द्वारा इनका समायोजन करने के निर्देश निदेशालय को दिए गए थे, और निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा जुलाई 2002 में इनका समायोजन निदेशालय में किया गया था। तब से लेकिन समकक्ष वेतनमान और पदनाम नहीं दिए जाने के फलस्वरूप इनके द्वारा ज्वाइनिंग के बाद से ही लगातार पत्राचार किए जाते रहे, लेकिन रिटायरमेंट तक ये पत्राचार करते रहे। मई 2023 में रिटायर हुए, और तब तक लगातार ये पत्राचार करते रहे, लेकिन किसी भी पत्र का कोई उत्तर इन्हें नहीं मिला। और रिटायरमेंट के बाद जब इनके जो लंबित प्रत्यावेदनों को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया, और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इनके लंबित प्रत्यावेदनों को लेकर इन्हें एक उत्तर दिया गया। ये 27 मई 2025 को इन्हें ये उत्तर दिया गया है। 27 मई 2025 को जो ये उत्तर दिया गया इनके तमाम लंबित मामलों को लेकर, तो ये जब इन्होंने इनके द्वारा इस प्रत्युत्तर पर असहमति व्यक्त करते हुए ये निदेशालय में 10 जून से धरना पर बैठ गए। अब जो कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, वो रिकमेंडेशन बहुत गलत थी। हमने इसके पूरे मामले का अध्ययन किया, तो विशेष रूप से हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि इनके स्थायीकरण, पूरे सेवाकाल में इनका स्थायीकरण नहीं हुआ। 3 लेखा संवर्ग में 3 एम्प्लॉय थे, 2 का तो स्थायीकरण कर दिया गया, लेकिन इनका स्थायीकरण नहीं किया गया। जो प्रत्यावेदनों के निस्तारण के लिए जो कमेटी गठित की थी, उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर निदेशालय द्वारा जो स्थायीकरण के मामले में जो प्रत्युत्तर दिया है, वो प्रत्युत्तर ये है। मैं इसको फोकस करके आपको सबको दिखाना चाहूँगा। इस स्थायीकरण के मामले में ये का उत्तर दिया गया है। कहाँ तो ये रिटायर 2023 में रिटायर नहीं हुआ, और 2025 में इनसे ये कहा जा रहा है इनके रिटायरमेंट के बाद सारे पेंशन बेनिफिट भी इनको मिल चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब 2 साल रिटायरमेंट के 2 साल बाद ये कहा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 2009 में एक आदेश दिया गया था। लास्ट सेंटेंस इसका फोकस करना चाहूँगा कि इसमें इनके स्थायीकरण करने के बजाय ये कह दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो 2009 में जो एक आदेश पारित किया गया था, उसका अक्षरशः परिपालन करने की स्थिति में इनका जो विभाग में समायोजन किया गया था, वो समायोजन निरस्त किया जाना उचित होगा। अब और कहाँ जो नियुक्ति हुई थी उसी को कह दिया गया कि अब वैध नहीं है, और इसको समायोजन को। तो अब आज जो हम डायरेक्टर के साथ में बातचीत हुई, तो हमने कहा सर ये कितना सही गलत है। एक रिटायरमेंट का होने के बाद 2 साल बाद आप उससे कह रहे हो कि तुम्हारा जो समायोजन हुआ था उसी को आप निरस्त कर देना हो, तो सबसे पहले इसको समायोजन को ही निरस्त कर दो आप, फिर देखिए पूरे राज्य में इसका क्या मैसेज जाता है, कितनी संवेदनशीलता है। तो इससे जो ये कमेटी गठित हुई थी इनके प्रत्यावेदनों के निस्तारण के लिए, उससे जाहिर हो गया कि ये किस ढंग से इसको पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर किस ढंग से सारे नियम कानूनों को ओवरटेक करते हुए इस कार्मिक को प्रत्यावर्तित किया गया था। जबकि हकीकत यह है कि जो उच्चतम न्यायालय का जो ये आदेश है, ये आदेश खनिज निगम से छटनीशुदा कार्मिक श्री डबराल पर लागू होता ही नहीं है।
उच्चतम न्यायालय द्वारा जो आदेश दिया गया, इसमें विभिन्न विभागों से जो 36वां कार्मिक हैं उनको लेकर एक कट ऑफ डेट है उत्तर प्रदेश के टाइम से 1986 कट ऑफ डेट है, और उसके लिए समायोजन के लिए जो नियमावली है 36वां कार्मिकों के समायोजन के लिए 86 तक के 36वां कार्मिकों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया था, है उसमें प्रावधान। उसके बाद के समायोजित कार्मिकों को का समायोजन गलत बताया उच्चतम न्यायालय द्वारा। तो लेकिन ये जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश था, ये था टेलीट्रॉनिक्स के एम्प्लॉयज, हिल्टन के एम्प्लॉयज और कार्बाइड आदि के एम्प्लॉयज पर ये लागू होता था, जबकि इसी निदेशालय में यही हिल्टन, टेलीट्रॉनिक्स के तमाम अन्य विभागों के जो 36वां कार्मिक थे उनको भी समायोजित किया गया। वो बाकायदा रिटायरमेंट भी हो गए हैं, कुछ लोग कार्यरत हैं, लेकिन 2009 से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को यहाँ पर दबाया रखा, उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और रिटायरमेंट के 2 साल बाद हरीश डबराल के मामले में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारा समायोजन ही निरस्त किया जाना उचित होगा। तो इससे पूरी बात होती है कि प्रशिक्षण एवं सेवाएं निदेशालय में राज्य गठन के बाद जो तमाम 36वां कार्मिकों का समायोजन हुआ, वो जो कई नियम कानूनों को ओवरटेक करते हुए जो समायोजन हुए वो तो सब चल रहे हैं, कहीं कोई जो उसमें सवाल नहीं उठे वो सब चल रहे हैं, लेकिन जो एक सही विधिवत जो डबराल का जो समायोजन हुआ था उस पर आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं। तो इसको लेकर अब देखने वाली बात होगी कि जो डायरेक्टर के स्तर से जो अब कमेटी का गठन होगा, 10 दिन का एक समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें क्या निर्णय होगा उस पर हमारी नज़र रहेगी, और जो भी उसमें डेवलपमेंट होगा, अपडेट होगा, उसको आपके साथ साझा किया जाता रहेगा। फिलहाल आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।